मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का आज शिविर कैंप उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मानलाल निकट गल्ला मंडी में विधायक डॉक्टर नीरज बोरा के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सभी योजनाओं को लागू करने के लिए एक उद्यमियों के लिए एक शिविर कैंप का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री योजना उद्यमी योजना के तहत 5 लाख का ऋण बिना ब्याज के लोगों को दिया जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से अपार भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और सभी लोग अपना बिना ब्याज का ऋण लेना चाहते हैं, अपना योजना बनाकर विकास करना चाहते हैं, उद्यम लगाना चाहते हैं। उनके लिए 5 लाख रुपए का ऋण यहाँ पर स्वीकृत किया जा रहा है। यह शिविर कैंप माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, जो भाजपा के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश में उत्तर विधानसभा क्षेत्र में इसका आयोजन किया हुआ है। आप देखिए, उन्हें बधाई देने वालों का क्षेत्र के लोगों का तांता लगा हुआ है। हर कोई इस योजना के लिए अपने लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा को बधाई दे रहा है। यहाँ तक किसान यूनियन के राजू गुप्ता जी देखिए आए हुए हैं, पार्षद राघवराम तिवारी, प्रदीप शुक्ला, तमाम गणमान्य क्षेत्र के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका नाम लेना मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर अपनी योजनाएं देखिए, आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर योजनाएं फलीभूत हो रही हैं। सभी कंप्यूटर लेकर के सभी बैंक अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और तुरंत लोन स्वीकृत करने का भी कार्य कर रहे हैं। आप RNT न्यूज़ चैनल पर देखें कि किस तरीके से भव्य कार्यक्रम हुआ है और शिविर एकदम सफल हुआ है। उद्यमियों की भीड़ लगी हुई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना हमारे उत्तर विधानसभा में पहली बार ये कैंप ऐसा लगा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसके द्वारा जो है यहाँ पर उद्यमियों को रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। हम ऐसे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी से जानेंगे क्या संदेश युवाओं को देना चाह रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व यशस्वी, तपस्वी, दिन रात परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले ऐसे श्रद्धेय योगी जी कर रहे हैं। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है, उसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का ऋण देने का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है। और इस 5 लाख में यह ऋण बिना किसी गारंटी के है और बिना किसी ब्याज के है। प्लस इसके साथ साथ इसमें 10% की सब्सिडी भी है, यानी कि 5 लाख में आपको सिर्फ 4.5 लाख देना है। और वो भी 4.5 लाख 6 महीने के बाद पहली किस्त प्रारंभ होगी। 6 महीने बाद से आपका देना प्रारंभ होगा। तो युवा सशक्त हो, समृद्ध हो, उसके हाथों में हुनर हो, उसकी भावना के साथ, युवा को सशक्त करने की भावना के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये इस योजना का शुभारंभ किया है। लखनऊ की उत्तर विधानसभा में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं और इसी उद्देश्य के साथ हमने आज यह मेला लगाया है। और यहाँ पर आज सबसे बड़ी बात है कि सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं, सभी बैंकर्स भी आए हैं और उसके लिए जो कागजों की आवश्यकता है उसे पूरा करने के उपरांत आज भी यहाँ पर बहुत सारे अभी लोन अप्रूव हो रहे हैं, उनको लोन आज ही सैंक्शन हो जाएगा। और हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। मैंने तो लक्ष्य भी बनाया है कि इस उत्तर विधानसभा में कम से कम नौजवान जो है, नवयुवतियाँ मिलकर 1000 लोगों को इसका लाभ पहुँचे। और मुझे लगता है कि लोगों को उत्साह है, लोग इसके लिए बढ़ेंगे। और यही नहीं, इसमें यहीं पे इतिश्री नहीं है, इसके बाद भी आगे भी लोन मिलेगा विस्तार के लिए 7.5 लाख रुपए का, जिसमें 40% की सब्सिडी है ब्याज पर। तो यह क्रम चलता रहेगा। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है विकसित भारत का, कि सन 2047 तक भारत सशक्त भारत हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि नौजवानों को यहाँ पर जो उद्यमी हैं उनको उद्यमी बनाया जाए और उन्हें हाथ में हुनर दिया जाए, उन्हें सशक्त किया जाए, समृद्ध किया जाए। और वो समृद्ध होंगे तभी राष्ट्र समृद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना पूरी तरीके से लाभान्वित होते हुए हमारे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में देखिए महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य हमारे विधायक जी कर रहे हैं कि हर महिला सशक्त हो और उसका कारोबार बढ़े और वो संपन्न हो। जब महिला संपन्न होगी तभी हमारा देश संपन्न माना जाएगा, ऐसा मानना है डॉक्टर नीरज बोरा विधायक जी का। और देखिए सभी महिलाओं को आज उद्यम यहाँ से मिल रहा है। मेयर के माध्यम से हम कुछ महिलाओं के बारे में भी जानना चाहते हैं कि महिलाओं को आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारी सरकार का विधेयक ही है नारी शक्ति बंधन अधिनियम।
नारियों को सशक्त करो, नारियों को आगे बढ़ाओ। अब तो ये नारियां सब विधायक बनने वाली हैं, सांसद बनने वाली हैं। देख रहे हैं आप कितना उत्साहवर्धन करते हुए महिलाओं को उद्यमी बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से, देखिए हजारों महिलाएं यहाँ पर आज लोकसभा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आई हुई हैं। RT न्यूज चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत ये कैंप लगे हुए हैं और यहाँ पर सभी तरीके के उपलब्ध हैं, सभी स्टॉल लगे हुए हैं। और माननीय विधायक जी उद्बोधन अभी चल रहा था, उन्होंने बताया युवाओं को सशक्त करना चाहते हैं। बिल्कुल अभी नहीं जरूरी है, वो आपको मतलब सैंक्शन तक जरूरी नहीं, उसके बाद ये फेयर आप देख रहे हैं ये उद्यमियों के लिए लगाया गया है सैंक्शन होने के बाद। और ये स्टॉल लगे हुए हैं, कहीं शपथ पत्र का, कहीं आय प्रमाण पत्र का और कहीं हर डॉक्यूमेंट पूरी फॉर्मेलिटी करने के लिए ये सब लगाए गए हुए हैं। टेक्निकल डिग्री हाँ चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल बीटेक वगैरह और किसी का स्टॉल लगे हुए हैं। महिला जहाँ पर देखिए अपने उद्यम स्थापित करने के लिए जुटी हुई हैं और यहाँ पर भी सब अधिकारी बैठे हुए हैं। और ये फेयर लगा हुआ है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत, जिसमें अधिकारी आए हैं, बैंकिंग कर्मचारी हैं। आप मनोज कुमार चौरसिया जी से जान लेते हैं कि आज आपके यहाँ उद्यम यहाँ पर फेयर लगाया आपने, किन किन तरीके का क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 21 से 40 साल के युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी, बिना किसी ब्याज के और साथ ही 10% छूट के साथ दिया जा रहा है। इसमें उनको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए अवसर दिया जा रहा है और 6 महीने तक उनको मोरेटोरियम पीरियड दिया जा रहा है। मतलब कि बैंक से ऋण होने के 6 महीने के अंदर उनको कोई किस्त भी नहीं देनी है और 6 महीने के बाद ही उनकी किस्त भी स्टार्ट होगी और उनको 4 साल के अंदर लोन को रीपेमेंट करना है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंतर्गत 300 से अधिक प्रोजेक्ट हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, जिसको हम लोग बढ़ा करके लगातार बढ़ाते भी जा रहे हैं। कोई भी युवा जो कि 21 से 40 साल का हो, हम उससे अपील करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत लाभ लें और msme.up.gov.in पे जा करके वो अप्लाई करें। और मैं उन सभी को आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि हम इसमें विभाग के स्तर से, बैंक के स्तर से और जहाँ पे उनको आगे भी सपोर्ट की जरूरत होगी, सेकंड लोन के टाइम पे भी वहाँ पे पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। यहाँ फेयर में बता रहे हैं बहुत से लोग वेबसाइट नहीं चल रही है, क्या कारण है? ये आपको मैं सीधे तुरंत इसी समय दिखाना चाहूँगा, आप आइए। वेबसाइट ना चलने जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आइए प्लीज। देखिए चौरसिया जी इतने सक्षम अधिकारी हैं जो बता रहे हैं कि सभी वेबसाइटें चल रही हैं। देखिए वेबसाइट चल रही है और इस पे लॉगिन हो रहा है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। आधार नंबर इन्होंने डाल दिया है, वैलिडेट करिए उसको। देखिए इन्होंने आधार नंबर डाला, आधार नंबर डालने के साथ ही तुरंत OTP आ गया है और अब ये OTP वेरीफाई हो रहा है। देखिए साइट चल रही है, नहीं चल रही है, चल रही है ना, ठीक है ना। आप देखिए प्रत्येक व्यक्ति की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और किसी को कोई असुविधा न हो और हर एक का यहाँ पर लोन प्राप्त हो, तो इसलिए यहाँ पर फेयर लगा हुआ है। और योजना कब तक ये चलनी है? योजना ये चलनी है 10 साल तक। इसमें हर साल कम से कम 1 लाख युवाओं को इसके अंतर्गत सपोर्ट किया जाना है और इस तरीके से 10 साल में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुए, सरकार से प्राप्त हुए। धन्यवाद। जरूर दे दीजिएगा यहाँ पर। जहाँ अगर कोई व्यक्ति परेशान हो वो तत्काल उस नंबर पर संपर्क करके, क्योंकि जो अमूमन शिकायत है वो बैंकर्स की आती है, वो बैंकर्स की शिकायत आना ना आए, ऐसा मेरा ये है कि उसको आप सुनिश्चित करने का काम करेंगे। सभी बैंकर से कहेंगे जो तो छोटी छोटी सूचनाएं हैं, अपने जो कार्यकर्ता आए हैं, जो अपने शक्ति केंद्र के आए हैं, देश बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रयास चल रहा है, उसमें योगदान देने के लिए आप सभी अपना यहाँ पे समय दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जैसा कि माननीय जी ने बताया कि
सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के नाम से एक योजना लेकर के आई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो हमारी 25 लाख रुपए तक की है, ओडीओपी की योजनाएं में सभी पॉलिसी की योजनाएं हैं, मतलब कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आज अगर कोई व्यक्ति चाहे तो घर बैठे अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे ऑनलाइन अप्लाई करके अपने साथ ही अपने देश और समाज के लोगों को भी रोजगार देते हुए प्रदेश और देश की तरक्की में अपना योगदान कर सकता है। देखिए, सच्चाई ये है कि माननीय जी से मुझे लगातार प्रेरणा मिलती रही है और मुझे खूब अच्छे से याद है, हम लोग कोई पहला प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी विश्वकर्मा सम्मान योजना, ओडीओपी टूल किट वितरण योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी टूल किटें बंटवाई हैं। माननीय जी ने बहुत सारा इसी कैंपस में, इसी स्थान पे मुझे याद आता है कि कई सारे चेक डिस्ट्रीब्यूशन करवाए हैं। तो माननीय जी का जो प्रयास है लगातार, उसके प्रति मैं सदा सदा सर के लिए नतमस्तक हूँ। सर, बहुत बहुत आभार आपका कि सर आप देश और समाज को आगे बढ़ाने में इतना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। सर्वाधिक मतदाता, और हम मान के चलते हैं बहुत जल्दी ये 5 लाख पार करेगा। हमारा बदल जाता है उद्देश्य। हमें तो यही लगता है कि हमारे लोग सशक्त हो, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे पूर्व पार्षद बैठे हैं, हमारे वरिष्ठजन बैठे हैं। यह योजना खाली पार्षद तक सीमित नहीं है और मंडल अध्यक्ष तक सीमित नहीं है, ये यहाँ पर बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता तक है। अपने कार्यकर्ता को भी समृद्ध करो, अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो उसको भी इसमें जोड़ने का काम करो। अपने बूथ के पदाधिकारी को भी लाभ दिलाने का काम करो। अपने हर साथी को चिन्हित करो और जोड़ने का काम करो। मेरे मित्रों, अगर 1000 परिवारों को आपने यह ऋण वितरित कराने में हमें सहयोग दिया तो उत्तर विधानसभा की भी जीडीपी में इजाफा होगा। उत्तर विधानसभा समृद्ध होगा तो उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा। दोनों उत्तर है, उत्तर और उत्तर में बहुत बड़ा नजदीकी रिश्ता है। जामा पहनाने का कार्य होता है, उस विधानसभा में उस योजना को लागू करने का प्रयास होता है, तो वो 172 लखनऊ उत्तर विधानसभा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह विचार मुझसे विशेष रूप से कहा और आशा करी, और मैंने जब इस विचार को अपने अनुज सुनील सिंह और सतीश वर्मा जी से शेयर किया कि भाई ये कार्यक्रम होना चाहिए। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, अभी मैं पार्षद महोदय से ये बात कह रहा था, मेरी इच्छा स्वयं की यह है कि इस विधानसभा में नौजवान जो 21 से 40 वर्ष का है, उसमें मैं 1000 नौजवानों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लाभान्वित करना चाहता हूं। आज का यह कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है, हमारे अधिकारी मौजूद हैं और कार्यक्रम संपन्न हुआ और इतिश्री हो गई। यह कार्यक्रम आप सबके लिए एक मार्गदर्शन का स्वरूप है। यह कार्यक्रम आप सबके लिए एक डिमॉन्स्ट्रेशन है और यहीं पर इसकी इतिश्री नहीं है। हर मंडल में यह कार्यक्रम होना चाहिए। हर पार्षद अपने यहाँ एक कार्यक्रम का प्रावधान करे, प्रयास करें, लक्ष्य बनाए कि हमें अपने अपने क्षेत्र में 100 नौजवानों को चिन्हित करना है। मुख्यमंत्री जी की यह योजना, जहां पर 5 लाख रुपए का ऋण और बिना किसी गारंटी के, आपको मालूम है कि बैंक का 1 रुपया भी बिना गारंटी के नहीं देता, वहां पे ऋण भी दिया जाए और वहां पर ऋण के साथ उसमें गारंटी भी न मांगी जाए, ब्याज रहित ऋण हो और उसमें भी 10% की सब्सिडी हो।
उन्हें 5 लाख रुपया आपने लिया और आपको 4.5 लाख रुपया वापस करना है। और उस 4.5 लाख में भी किस्तें 6 महीने बाद प्रारंभ हो। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं युवा सशक्त हो, समृद्ध हो। तो मित्रों, आप फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया में अपनी फोटो तो डालते हो, लेकिन अगर सामाजिक सरोकार की दुनिया में आए हो तो इस योजना के बारे में अभी से डालना चालू करो। आपसे जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस योजना के बारे में जानकारी उसको डालो, उसको इनवाइट करो। हमारा कार्यालय आपकी पूरी सहायता करेगा, सहयोग करेगा। और अगर प्रयास करके आपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने गली में 1, 2, 4, 5, 10 लोगों को यह योजना का लाभ दिलाया और इस योजना के लाभार्थी की दशा और दिशा बदलने का काम किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका परिणाम ये निकलेगा कि जब आपसे चुनाव करीब आते हैं, लोग पूछते हैं कि आपकी सरकार ने क्या कहा, क्या किया, तो आप उसके घर लेकर जाना और कहना कि ये जो व्यक्ति है, इसके परिवार की स्थिति को देखिए, यह परिवार में जो परिवर्तन आया है ये किसी और का नहीं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी, दिन रात एक काम करने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ की वजह से। इसमें कोई संशय नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की स्थिति में जो परिवर्तन किया है, उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है, वो निश्चित रूप से बहुत श्रेयस्कर है। मुख्यमंत्री जी की एक योजना नहीं, कई योजनाओं को भारत सरकार ने भी सराहने का काम किया। मुख्यमंत्री जी की एक योजना है, एक जनपद एक उत्पाद, ओडीओपी, उत्तर प्रदेश में लागू हुई। उसकी सराहना इतनी हुई कि भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ओडीओपी की योजना पूरे देश में लागू कर दी, पूरे देश में। नव वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में लखनऊ की उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी मेले का आयोजन, और इस मेले में मंच पर मेरे साथ उपस्थित हैं पार्षद श्रीमान प्रदीप शुक्ला टिंकू जी, पार्षद श्रीमान राघव राम तिवारी जी, पार्षद मुसव्वर अली मंसूर जी, पार्षद श्री चंद्र बहादुर सिंह जी, पार्षद रश्मि सिंह जी, हमारे परिवार के मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य, तालियां तो बजाइए भाई सबको। इनको इस पद के साथ पहली बार पुकारा, मेरे ख्याल से इनके मनोनयन के बाद ही सार्वजनिक कार्यक्रम ये पहला है। तो जब बुलाऊं तो आप लोग जरा ताली बजा देंगे और वो मंडल अध्यक्ष जरा ऊपर ही आ जाएंगे, परिचय भी हो जाएगा सबका। मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य, मंडल 4 के मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता, ये स्थल चंद्रशेखर जी में आएगा, है ये स्थल। मंडल 2, तालियां एक बार फिर से हो जाए। मंडल 1 के अध्यक्ष दया पांडे जी, और मंडल 3 के अध्यक्ष रमन निगम जी। मंडल 5 के दिख नहीं रहे, अभी नहीं आए ना अभी, अच्छा किसी व्यस्त कार्यक्रम में व्यस्त होंगे वो।
हमारे यहाँ पर आप लोग स्थान ले लो, थोड़ा जगह बना लो, बैठ जाओ। और इधर है जगह, एक उधर, 3 इधर आ जाएंगे। यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम को सजाने का काम निवर्तमान मंडल अध्यक्ष श्री राम शरण सिंह जी ने किया। एक बार मंच पर आइए ना। राम शरण जी ने बहुत ही शानदार पारी खेली है और लगातार 2017, 19, 22, 23, 24 के चुनावों का संचालन किया है। इनके लिए बहुत जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए। कुर्सी 2-3 और लगवा लीजिएगा। हमारे मध्य विशाल जी हैं क्या? नहीं है। अच्छा, ठीक है। लवकुश जी नहीं है। रमन जी तो बन गए और राकेश जी। मंडल 5 के निर्वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान राकेश पांडे जी, बहुत ही शानदार पारी। राकेश जी को आ गए, बैठो ना, हमारे और आ जाएगा। बहुत शानदार कार्य संपादित किया और जो निर्वर्तमान बन गए हैं वो ऐसा नहीं कि निर्वर्तमान हो गए, वर्तमान में कुछ और जिम्मेदारी मिलेगी। निर्वर्तमान उसे इसलिए कहा जाता है कि उसका वर्तमान अब बदलने जा रहा है, वर्तमान कुछ अच्छा होगा। जो निर्वर्तमान है उनका वर्तमान और अच्छा होगा, ऐसा सुखद समय आएगा। अभी समय चल रहा है और होगा आगे, क्योंकि लखनऊ की उस उत्तर विधानसभा में हमारे पदाधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हैं, चाहे वो शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, चाहे बूथ के पदाधिकारी हैं, सबका अपना अहम किरदार रहा है और सबने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। संयोग से 2025 में मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं सबसे सार्वजनिक रूप से पहली बार इस वर्ष में मिल रहा। कुछ लोगों से मेरी भेंट हुई थी, संक्षिप्त मेरी लखनऊ प्रवास रहा इस पूरे 10